एक दफा खुशामदीद कहूंगा आपको अपने प्रोग्राम में। और बात हो रही थी ब्रेक के दौरान भी हमारे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि अगर सुई ज़ुकाम में पड़े हुए पैसे जो खत कल लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, दोबारा दूसरा वजीर आजम भी कुर्बानी के लिए तैयार होगा या नहीं। और ये भी अरशद नकवी साहब कह रहे थे कि क्या अगर सुई ज़ुकाम को खत लिखने से ही मसला हल होता है तो आप ये भी फैसला करने के लिए तैयार हों कि वहां पे पड़े हुए पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं, जिसके भी पैसे हैं उनके भी वापस लिए जाए। ये कानून आखिरी है तो एक बंदे के लिए क्यों, एक ही बंदे को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह ब्रेक से पहले एक इस्लामाबाद के कॉलर ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जब ये मुल्क में लोग मौजूद ही, जो ये मीर और पीर, जो वडेरे, जो हमारे चौधरी जितने भी हुक्मरान बन जाते हैं, उनको जो है जो वाज़ेह तौर पे है नहीं यहाँ पकड़ सकते। अगर ये बैरून मुल्क चले जाएं तो इनको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, कैसे लाया जा सकता है। यही सवाल आज हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अरशद नकवी साहब। देखिए, बात यह है कि जब कानून साजी आपकी अच्छी होगी, आपकी प्लेडिंग अच्छी होगी, मैं समझता हूँ कि हर केस में फाइनल, जैसे पंजाब का केस था मोनस लाई वाला, उसमें आपने रेशम खान को यूएसए से लेके आया था, अमेरिका से लेके आए थे ना आप। आपके आए कोई ड्यूल नेशनलिटी आपको ये नहीं कहता कि अमेरिकन जो सुपर पावर है या ब्रिटिश वाला सुपर पावर है, अगर वो क्रिमिनल है तो इट्स मीन अगर उसने कोई क्राइम किया हो तो क्राइम कहीं भी करके वो क्राइम की जद में पाकिस्तान को वो बंदा हवालगी करना पाबंद है। वो मुल्क भी भले उनका नेशनल हो, जो उसका होमलैंड है, जहाँ की पहले नेशनलिटी है उसकी, वो पाबंद है वो मुल्क उसको उसके हैंड ओवर करने का। रेशम खान की मिसाल आपके सामने है, रमेश खान की। बात यह कि इश्यूज को हम सॉर्ट आउट करें, बजाय इससे कि हम उसको खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी बनाने से बेहतर है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। जैसे आपने स्विस वाली बात की, मैंने कहता हूँ अभी वही स्विस बैंक के किस अखबार में स्विस के किसी आया था पूरा आर्टिकल, उसमें लिखा 28 ट्रिलियन डॉलर जो है पाकिस्तानी पैसा, पाकिस्तान के पैसा, 28 ट्रिलियन मुख्तलिफ लोगों के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके पड़े हैं वहां पे। तो खाली इनको 60 करोड़ नजर आ रहे हैं, उसमें से बाकी पैसा नजर नहीं आ रहा। कानून साजी कर लें सबके लिए कि भाई ठीक है, बाहर अकाउंट बंद कर दें, कोई अकाउंट ना खुले कहीं पे, सब पैसा पाकिस्तान में रखें। तो मैं समझता हूँ कि मामला हमारे दिन चुगनी रात दुगनी जो है तरक्कियत हम कर सकते हैं। जी, ये तो बात आपने बड़ी अहम की अरशद नकवी साहब ने, डॉक्टर हसन रजा साहब, कि क्या कानून साजी अगर ऐसी बननी चाहिए। वैसे भी असेंबली कानून साजी कर रही है मुल्क के अंदर, बहुत से इश्यूज पे कानून साजी की है इन 4 सालों में। क्या ये भी हो सकती है कि कहीं आने वाले वक्त में ये फैसला तय हो कि जो स्विस उधर बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं पाकिस्तान के, वो वापस लिए लेके आए? ऐसा हो सकता है? जी, कानून साजी के बगैर तो किसी मुल्क में ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन इस वक्त ये जो कोर्ट का और प्राइम मिनिस्टर का एक इशू बन गया है कि भाई लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा तो ये भी जाएगा। हम इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे इश्यूज जो हैं आवाम लोगों के वो दूसरे हैं, दूसरे इशू हैं। एक आम कॉलर को शामिल कर दूं, आपकी इजाजत। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं शहजाद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी शहजाद साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे गिलानी साहब ने टोटक में यही कहा था ना कि पीपल पार्टी जो भी वज़ीर आज़म बनेगा तो वो सिर्फ को बैंक को खत नहीं लिखेगा। ठीक है, आया वो पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है? हमें जो है तो पीपल पार्टी को मुस्तकम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपका सवाल आ गया। ये अरशद नकवी साहब, ये जवाब आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। ठीक है जी, ठीक है। यूसुफ गिलानी साहब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। पर उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा खत नहीं लिखेगा। लेकिन बात सुनो, बात ये कि एक पोजीशन है, एक जानबूझ के अन्ना का मसला बना हुआ है कोर्ट्स में। आप अगर रोस्टर उठा के देखें सुप्रीम कोर्ट का, डेली कितने केस लगते हैं, कितने केसों में प्लीडिंग होती है। एक कॉलर को शामिल कर देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से? वालेकुम सलाम जी, आमिर अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर साहब फरमाइए। मुझे सवाल करना था, ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं अरशद नकवी साहब और डॉक्टर हसन रजा, डॉक्टर हसन रजा जी, तो दोनों इंतहाई शरीफ उल नफ्स इंसान है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन रजा से एक सवाल पूछना था कि इन्होंने पीटीआई क्यों छोड़ दी? जी, ये पीटीआई डॉक्टर साहब आपने क्यों छोड़ दी, एक सवाल है आपसे। भाई पीटीआई मैं तो अपनी जवानी दी पीटीआई को, अपने 16-17 साल दिए पीटीआई को। वजह क्या बनी? वजह टाइम कम है थोड़ा। वजह जो मेन इशू था मेरे लिए वो एक सिंध के अंदर दो मोहब्बत रैली के ऊपर जो फायरिंग हुई उसके ऊपर, और मेरा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने चेयरमैन साहब को बताया कि डॉक्टर साहब जो है पार्टी के पॉलिसियों के खिलाफ जा रहा है, और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर जो कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की,
कोई मेरे को शौकात जारी नहीं किया, सिर्फ उनकी बात सुनी गई, एक तरफा फैसला करके मुझे सस्पेंड करने की एक साजिश की गई। और क्योंकि मैं इस्लामाबाद में वहां चेयरमैन साहब को मैंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ सुना जाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर मेरे तहरीक इंसाफ ने आपके इतने अपनी जो पूरी आपने जिदोजहद की उससे आपसे इंसाफ आपको नहीं मिला, तो ये तय है कि आप जैसे वर्कर को अगर तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी तो मुल्क और कौम को इंसाफ क्या दे सकेगी? जी ये सवालिया क्वेश्चन है। और सवालिया नहीं डॉक्टर साहब, क्लियर करें ना। मेरी तरफ मैं बिल्कुल जी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने, मैं पार्टी के लिए आया था इमरान खान की नजरिए के ऊपर, मैं आया किसी अलवी के और किसी और के नहीं। कॉलर का भी सवाल आपसे नहीं था, जब इमरान खान ने आपसे नहीं हुआ तो किसी और से हो सकता है, उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि आप पार्टी के में रहे। मैं समझता हूं कि जो खान साहब के गिर्द जो गहरा है तनाव होता गया, पुराने लोगों को दूर किया जा रहा है, उसमें मैं नहीं समझता हूं इमरान खान साहब वो जो वादे कर रहे हैं और जो शायद कौम के साथ पूरे कर सके, लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा। वो तो ठीक है, ये टॉपिक अलग था, एक कॉलर की बात थी तो यकीनन आपसे बात की मैंने। पर वही बात है अरशद नकवी साहब के वजीर आजम जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला नया वजीर आजम कभी भी खत नहीं लिखेगा, कोई भी वजीर आजम। ये बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है। अगर पीपल्स पार्टी अपना मुंतखब वजीर आजम की साइड पर किसी और पार्टी के वजीर आजम भी बनाती है तो भी वो वजीर आजम भी लेटर नहीं लिखेगा, क्योंकि आप माजराई पे जा रहे हैं इस मसले पे आके। आप एक मसले को खत्म करें, सॉर्ट आउट करें इस चीज को। आप एक शख्स जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको एक इख्तियार है, कुछ स्वाबदित आपने दिए हैं ना, कुछ चीजें दी हैं उनको, उनके उस इस्तिकाक को तो आप मजबूर ना करें। नंबर एक, आज वो शख्स जो जिन्होंने आज तक 11 साल तक जरदारी साहब ने जेल काटी, उस टाइम तो कोई चीज प्रूव नहीं हुई ना, आज तक प्रूफ कर लेते आप। फिर उस टाइम भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट तो नहीं थी, उस टाइम तो कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के बाद परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। जब 11 साल तक वो बंदा कायदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करता रहा, उसके बारे में किसी ने कहा आज तक कि भाई इतनी सोबतें क्यों बर्दाश्त की। आज वो शख्स बैठकर, अभी पाकिस्तान में बारिशें शुरू नहीं, वो बैठ के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मीटिंग्स बुला रहे हैं, उसके हिकमत अमली तैयार करें, सलाब इतना आना है, जो प्रिकॉशन आपको है कि अब बारिशें बहुत ज्यादा होंगी पाकिस्तान में, उस प्रिकॉशन पे काम कर रहे हैं। वो आज ये भी कहा कि खुद लोग तैयार हो जाएं मुश्किल घड़ी में। बिल्कुल, देखें एक चीज है, आपका कितना तरक्की याफ्ता मुल्क कितना ज्यादा है, कितने लोग जो आपके अच्छे जगहों पे हैं, मुझे बताया ना, कच्ची आबादियां कितने आपके पास, कच्चे गोट गांव कितने हैं। आज मैं अखबार पढ़ा, दादू के अंदर जो कच्छ नदी जो है थोड़ी टूटी है, बंद टूटा है, उसको शगाफ पड़ा, वहां से 40-50 गांव जो हैं अब आ गए। ठीक है, ये इशूज है, देखें ये कौमी इशूज हैं, कौमी इशूज पे हम सबने एक जगह बैठकर बात करनी है। ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बात मैं 100% कहता हूँ, पाकिस्तान बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास जमात कोई नहीं है। आज आप देख लें, नेटो साला चेक पोस्ट के ऊपर अगर स्टैंड लिया पीपल्स पार्टी ने, तो आखिर तक उस पर साबित कदम रही। जब अमेरिका ने माफीनामा मांगा, माफी वो भी एक इशू बना हुआ है ना कि माफी मांगी नहीं, क्यों नहीं मांगी सर? नवाज शरीफ साहब कह रहे माफी नहीं मांगी, तहरीक इंसाफ कह रहे नहीं मांगी। ऐसा है कि जब हमने एटमी धमाके की गर्दन झुका के, कौन गया था वहां पे वाशिंगटन डीसी में? सब तो कह रहे हैं सर माफी नहीं, उस टाइम गर्दन झुका के कौन गया था? ये तो यकीन नहीं, ये तो टीवी पे आप कई दफा दिखाते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए तो गर्दन झुका के प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल हुए थे वहां पे, लेकिन जरदारी साहब ने तो ये काम नहीं किया, उन्होंने माफी मंगवाई। 6 महीने तक हमने उनकी रसद बंद करके रखी, पाकिस्तान की लैंड, पाकिस्तान की जगह हमने इस्तेमाल नहीं होने दी उनके लिए। पहले आप एक्सक्यूज करें, क्योंकि शहीद जो थे फौजी हमारे भाई थे, सही, हमारे इस मुल्क के कौम के लिए जान दी उन्होंने। बात इतनी सी मुगई साहब के, आज हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि हमारे यहाँ 2 ताकतें, इन 2 ताकतों का फैसला करना है हमारी कौम ने, एक प्रो पाकिस्तानी, एक एंटी पाकिस्तानी। ये फैसला कैसे होगा डॉक्टर हसन साहब, वाइंड अप की तरह, ये आवाम और कौम फैसला कैसे करे? तहरीक इंसाफ कह रही है कि इससे अलावा कोई पाकिस्तान में पार्टी नहीं है, नून लीग कह रही है कि वाहिद पार्टी है जो मुल्क को बचा सकती है, फंक्शनली कह रही है कि एक वाहिद पार्टी है जो अफवाज के साथ मिलकर इस कौम और मुल्क की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है एक वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को जो है डूबने से, मुश्किल घड़ी से निकाल। एक क्लियर मैसेज है, ठीक है, मैं समझता हूं जो हमारी पार्टी का मौकूफ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी उसकी पटड़ी रेल पे जो चलती रहे, और ये जो इश्यूज हैं आने वाले इलेक्शंस के जरिए या अवाम के जो इनके इंटरफेरेंस होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, इससे मसाइल हल होते रहेंगे। हमारी जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आम आदमी इसमें इन्वॉल्व हो और इसमें अपना अपना मौक़िफ़ रखता रहे, बाकी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन जरदारी साहब के ऊपर केस जो है वो एक प्रायोरिटी पे चले,
और दूसरे केसेस पेंडिंग हो, ये भी कानून ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन रज़ा साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, और अरशद नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और कॉलर का भी शुक्रिया। टाइम कम था, बहुत सी कॉलें शामिल कर सकते थे पर टाइम की वजह से कॉलें शामिल नहीं कर सके। डॉक्टर हसन रज़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर और केसेस हैं तो उनको भी चलने चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट के ही केस सामने रख के उनको ही निशाना बनाया जाए। पर सवाल आपको और हमारा वही होगा मौजूदा हुक्मरानों से कि क्या जो डुअल नेशनलिटी वाले हैं क्या वो मुल्क की तकदीर बदलेंगे या नहीं, या जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हुए मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर सके, तो डुअल नेशनलिटी वाले इस मुल्क का क्या करेंगे। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा।